नमस्कार। विश्व विद्याकोश बाय अश्विनी में आपका स्वागत है। आज हम सनातन इतिहास की एक ऐसी कथा जानेंगे जो प्रभु श्री राम के पूर्वज समुद्र के नामकरण और माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण तीनों से जुड़ी हुई है। यह कथा है महाराज सगर से सगर सागर तक की। आज हम जानेंगे राजा सगर का जन्म कैसे हुआ, उनका नाम सगर क्यों पड़ा, 60,000 पुत्रों की कथा, कपिल मुनि का प्रसंग, सगर सागर कैसे बना और अंत में भगीरथ की तपस्या। राजा सगर का वंश परिचय। राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे। इसी वंश में आगे चलकर महाराज दशरथ और प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था महाराजा अस्मित और माता थी रानी कालिंदी। महाराज अस्मित को अपने जीवन में लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। शत्रुओं से संघर्ष करते करते उनकी सेना क्षीण हो गई। अंततः उन्होंने राज्य त्याग कर अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय में वनवास स्वीकार किया। कुछ समय के बाद महाराज अस्मित का देहांत हो गया। उसी समय दोनों रानियां गर्भवती थी। राजा सगर के नाम का रहस्य यहाँ से शुरू होता है। दोनों रानियों में से एक थी कालिंदी, दूसरी थी केशनी। सौतिया डाह के कारण एक रानी ने कालिंदी के भोजन में गर यानी विष मिला दिया ताकि गर्भ नष्ट हो जाए, लेकिन यहाँ दैवयोग घटित हुआ। सूर्योदय की कृपा से वह बालक विष के साथ ही जीवित रहा। सात गर यानी विष। इस प्रकार जिस बालक का जन्म विष के साथ हुआ उसका नाम पड़ा सगर। समय बीता, राजकुमार सगर बड़े हुए। उनमें अद्भुत साहस, बुद्धि, नेतृत्व और धर्म भावना थी। उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त किया और विशाल राज्य की स्थापना की। ग्रंथों में कहा गया है, राजा सगर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था। राजा सगर की दो रानियां थीं। केशनी, जिसका जन्म अंशुमान, सुमति, जिसने जन्मे 60,000 पुत्र। ये 60,000 पुत्र अत्यंत पराक्रमी लेकिन स्वभाव से उग्र थे। राजा सगर ने अपनी शक्ति और धर्म की घोषणा के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवराज इंद्र राजा सगर की बढ़ती महिमा से चिंतित हो उठे। उन्होंने यज्ञ का अश्व चुरा लिया और छुपा दिया कपिल मुनि के आश्रम के पास। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व खोजने भेजा। खोज करते करते वे पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम। वहां उन्होंने ध्यानमग्न मुनि को देखा और समझ लिया कि उन्होंने ही अश्व चुराया है। क्रोध में उन्होंने मुनि का अपमान किया। कपिल मुनि ने जैसे ही नेत्र खोले, उनके तपोबल से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनके पुत्रों की आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा याचना की। मुनि ने कहा, इनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा पृथ्वी पर आएंगी और इनकी भस्म को स्पर्श करेंगी। राजा सगर ने अपने पुत्रों की स्मृति में धरती खुदवाना शुरू की। जहां तक खुदाई हुई वहां विशाल जल भर गया।
इसी से बिना सगर का सागर, जिसे आज हम समुद्र कहते हैं। राजा सगर के बाद उनकी पीढ़ियां बीती। अंततः उनके वंशज महाराजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की संकल्प किया। उन्होंने वर्षों तपस्या की, ब्रह्मा को प्रसन्न किया, शिवजी से प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। गंगा के स्पर्श से 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। इस कथा से हमें सीख मिलती है, कर्म का फल निश्चित है, अहंकार विनाश का कारण बनता है, तप और धैर्य से असंभव भी संभव है, पूर्वजों का ऋण चुकाना धर्म है। राजा सगर केवल एक राजा नहीं थे, वे सनातन इतिहास का एक जीवित धरोहर है। उनके नाम से समुद्र बना, भगीरथी गंगा उतरी और रामवंश की नींव मजबूत हुई। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विश्व विद्या कोश बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।